हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 का हिंदी, ठीक है? और इसमें आज हम शुरू करेंगे पार्ट 4 जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। सोचिए, हमारे पापा जब बच्चे थे, हमारे जैसे, है ना? इंटरेस्टिंग सा पार्ट का नाम। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट कैसा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा पार्ट 4, पापा जब बच्चे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम पढ़ते जाएंगे, रीड करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे पार्ट। ठीक है, तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। आप भी मैम के साथ रीड करने की कोशिश करिए। पापा जब छोटे थे, माने जब हमारे पापा, जिन्होंने ये पार्ट लिखा है वो कौन, क्या बोल रहे हैं? जब पापा छोटे थे, उनके पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? सो स्टूडेंट्स, आपसे भी कभी किसी ने पूछा है कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बहुत लोग कई बार आपसे पूछते होंगे कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, है ना? तो वैसे ही जब जो हमारे जो इस पाठ के लेखक हैं, उनके पापा जब छोटे थे तो उनसे क्या पूछा जाता था? बेटा बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। तो पापा के पास हमेशा जवाब एकदम तैयार होता था, है ना? मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। वो हर बार जवाब देते थे, चुप कभी नहीं रहते थे, लेकिन हर बार उनका जवाब अलग अलग होता था। कैसे अलग अलग होता था? देखिए, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। सबसे शुरू में जब पापा और छोटे थे तो उनसे पूछा जाता था, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? तो पापा क्या बोलते थे? मैं तो चौकीदार बनना चाहता हूं, चौकीदार, है ना? उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। तो पापा को चौकीदार, क्या आपसे कोई बोलेगा कि क्या बनना चाहोगे, तो क्या आप कभी चौकीदार बोलोगे? नहीं बोलोगे। वैसे स्टूडेंट्स, हर काम अच्छा होता है ना? हर काम मेहनत से होता है, किसी भी काम को करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप चौकीदार बनना चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे, है ना? लेकिन जो लेखक के पापा क्या बोलते थे? मैं चौकीदार बनूंगा। क्यों बोलते थे वो? क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी लगती थी कि जब सारा शहर सो जाता है तो चौकीदार जागता है और जाग जाग के पूरे शहर में घूमता है ना? और देखता है कि कोई चोर चोरी तो नहीं कर रहा। तो इसीलिए लेखक के पापा को चौकीदार बनना था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ है, उन्हें क्यों चौकीदार बनना था? क्योंकि उन्हें लगता था जब हर कोई सोया है वह खूब शोर मचा सकते हैं। माने जब सब कोई सोया रहता है तो उन्हें कोई टोकने वाला नहीं होगा और वो बहुत शोर मचा सकते हैं रात को, है ना? उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। तो पहले तो उनके पापा को क्या बनना था? चौकीदार बनना था बड़े होकर। ठीक है, चलो तो अब आगे और क्यों बनना था हमने ये भी देख लिया कि जब सारा शहर सोता था और उनको जागना, चौकीदार जागता था, उन्हें ये चीज बहुत पसंद आती थी। उन्हें लगता था कि जब सब सो रहे हैं तो वो चौकीदार बन के खूब शोर मचा सकते हैं, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, तो पहला रीजन तो उन्हें ये था चौकीदार बनने का। अब देखो दूसरा जवाब। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। अब क्या हुआ? एक दिन चटकदार हरे ठेले को, माने हरे कलर का ठेला लेके एक आइसक्रीम वाला आ गया, है ना? भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। तो पापा को आइसक्रीम का ठेला देखकर क्या लगा? अरे नहीं, अब तो हम आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब चौकीदार की बात खत्म हो गई। अब पापा को क्या लगने लगा कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनेंगे। क्यों लगा? वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। क्यों उनको आइसक्रीम वाला बनना था? उन्हें लगा ठेला चला चला के जहां मन करेगा वह घूमेंगे और जब मन करेगा तब आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो ये कारण था उनका आइसक्रीम बेचने वाला बनने का। तो दो उनके जवाब तैयार हो गए। ठीक है, पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। उन्होंने क्या सोचा? एक आइसक्रीम में बेचूंगा तो एक मैं खाऊंगा।
फिर एक बेचूंगा, फिर एक मैं खाऊंगा, तो पैसे भी कमाऊंगा और मजे भी उड़ाऊंगा। ठीक है, छोटे बच्चों को तो मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। पापा ने क्या सोचा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें तो मुफ्त में आइसक्रीम दूंगा, उनसे कोई भी पैसे नहीं लूंगा, है ना। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। जब उनके पापा मम्मी ने सोचा कि उन्होंने सुना कि अरे अब तो ये आइसक्रीम वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। अब किसी के भी मम्मी पापा को हैरानी होगी अगर आप बोलेंगे कि पापा मैं तो आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा, तो किसी को भी हैरानी होगी, है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही पापा के, लेखक के पापा मम्मी को भी हैरानी हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ, उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी, उन्हें मजा भी आया सुन के और वे खूब हंसे। तो पापा मम्मी खूब हंसे ये बात सुन के, उन्हें बड़ी मजेदार बात भी लगी कि देखो इसे आइसक्रीम बेचने वाला बनना क्यों है ना। पापा इस बात पर बड़े अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे, लेकिन पापा तो अड़े रहे, माने उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं तो आइसक्रीम बेचने वाला ही बनूंगा। ठीक है, चलो आगे क्या हुआ। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अब एक बार पापा रेलवे स्टेशन गए होंगे, है ना, वहां पे उन्होंने एक अजीब आदमी को देखा जो उन्हें थोड़ा अलग सा लगा। क्यों अलग लगा, यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। वो आदमी क्या कर रहा था, इंजन और रेल की जो डिब्बे होते हैं ना, और इंजन कहाँ लगा होता है, सबसे आगे, है ना। तो इंजन से और रेल के डिब्बों से वो कुछ खेल रहा था, असली के रेल के डब्बे और असली का रेल का इंजन। ठीक है, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने के नहीं थे, है ना, बल्कि असली थे। ठीक है, असली कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। क्या होता, कभी वो आदमी क्या होता, कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता और कभी एकदम से डिब्बों के नीचे चला जाता। वो आदमी, है ना, जिन्हें ये पापा देख रहे थे, वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। तो पापा को क्या लगा, अरे ये तो बड़ा मजेदार खेल है, कभी प्लेटफॉर्म पे उछल कर आ जाओ, कभी डिब्बों के नीचे चले जाओ, है ना। पापा ने पूछा यह कौन है। पापा ने जो बड़े लोग थे वहां उनसे पूछा यह कौन है, यह आदमी कौन है। उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। उन्हें क्या बताया गया, यह आदमी शंटिंग करने वाला है। ठीक है, शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। अब पापा ने पहली बार ये नाम सुना था, शंटिंग। स्टूडेंट्स, आपने कभी ये नाम सुना है, शंटिंग, है ना। आप समझ गए होंगे कि ये कुछ रेलगाड़ी के इंजन और डिब्बों से ही जुड़ा हुआ है ना। तो पापा ने पहली बार ये नाम सुना था, शंटिंग। तो शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। अब आपके सामने भी कोई बोलेगा शंटिंग क्या है, तो आप तो पूछोगे ना कि ये शंटिंग होती क्या है। ठीक है, तो क्या होती है शंटिंग, ध्यान से सुनिए। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, मान लो एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई तक जाती है, उसने अपनी पूरी रेल यात्रा कंप्लीट कर ली, है ना, तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। अब एक रेलगाड़ी एक यात्रा पूरी करके आ गई, अब उसे आगे भी यात्रा करना है, तो उसको तैयार किया जाता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। पहले तो इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इंजन को घुमाया जाता है ना, आगे से कभी पीछे लाया जाता है, और फिर उसमें ईंधन माने जिस चीज से गाड़ी चलती है वो ईंधन डाला जाता है, पानी डाला जाता है, भरपूर अच्छे से रेलगाड़ी की सफाई की जाती है अगली यात्रा करने के लिए। इसे शंटिंग कहते हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं, शंटिंग। इंजन को कभी आगे से पीछे लगाना, माने इंजन पलट दिया जाता है, ठीक है, और अच्छे से उसमें ईंधन है कि नहीं, भरपूर पानी है कि नहीं, सफाई है कि नहीं, सारी चीजें ठीक है कि नहीं, ये सारी चीजों को देखने को क्या किया जाता है, कहा जाता है शंटिंग। ठीक है, तो वो जो अजीब आदमी पापा को लग रहा था, वो ये शंटिंग देखने का काम करता था। ठीक है, तो पापा को ये बात समझ में आ गई। पापा ने पूछा यह कौन है, उन्हें बताया गया ये शंटिंग करने वाला है, तो उन्हें बता दिया गया ये शंटिंग करने वाला है। ठीक है, चलिए ये तो हम पढ़ चुके, अब आगे बढ़ते हैं। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। अब पापा का तीसरा जवाब,
पापा को चौकीदार बनना था, फिर पापा को आइसक्रीम बेचने वाला बनना था, अब पापा को शंटिंग करने वाला बनना था भैया। ठीक है, तो पापा ने सोच लिया कि अब वो क्या बनेंगे, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। उन्होंने क्या सोचा, अब तो मैं भैया रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करूंगा, इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है। पापा ने बोला ये तो सबसे बड़ा मजेदार काम है, असली के रेल का इंजन और डिब्बों के साथ खेलना, तो मैं तो शंटिंग करने वाला ही बनूंगा। ठीक है, जाहिर है कि कुछ भी नहीं, जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मतलब जब उन्होंने किसी से बोला होगा कि मैं शंटिंग करने वाला बनूंगा तो किसी ने उनसे पूछा, क्या पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। तो किसी ने पूछा, अरे तुम तो कहते थे तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे और अभी तुम कह रहे हो तुम शंटिंग वाला बनोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा, अब क्या होगा भाई, तुम तो पहले आइसक्रीम बेचने वाला बनने वाले थे। यह सचमुच समस्या थी। अब पापा तो कंफ्यूज हो गए भाई। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, उन्होंने सोच लिया था कि मैं भाई रेल की इंजन की शंटिंग करने वाला ही बनूंगा, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। लेकिन उनको आइसक्रीम बेचने वाला भी बनना था, क्योंकि उन्हें आइसक्रीम भी खाना था और पूरे शहर में घूमना भी था। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल ही लिया, उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। क्या रास्ता था? पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा, मतलब मैं तो दोनों बनूंगा, मैं शंटिंग भी करूंगा और मैं आइसक्रीम भी बेचूंगा, ऐसा पापा ने बोला। सबको बहुत अचंबा हुआ, माने सब बहुत ऐसे आश्चर्यचकित हो गए। अचंबा होना, आश्चर्यचकित होना। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? मैंने सबने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? आइसक्रीम भी बेचोगे, शंटिंग वाला भी बनोगे, बताओ। तो क्या हुआ? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है भाई, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, मतलब सुबह सुबह उठ के मैं आइसक्रीम बेचूंगा, कुछ देर बाद आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चले जाऊंगा और वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा। पहले सुबह आइसक्रीम बेचूंगा, फिर स्टेशन जाके कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा, फिर जाकर कुछ आइसक्रीम बेचूंगा और इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा। मैंने पहले आइसक्रीम बेची, फिर शंटिंग करने स्टेशन आ गए, फिर आइसक्रीम बेची, फिर शंटिंग करने स्टेशन आ गए, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। तो दिन भर वो यही करेंगे, आइसक्रीम बेची, शंटिंग करी, आइसक्रीम बेची, शंटिंग करी। लेकिन पापा को तो दोनों काम करने थे। ठीक है, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। उन्होंने क्या बोला, अब मैं क्या करूंगा, अपना जो ठेला है वो स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। ठीक है, और इसलिए गाड़ियों के लिए भी मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो बस ठेला उठाया, आइसक्रीम बेची, फिर स्टेशन के बाहर ठेला खड़ा करा और फिर शंटिंग करने आ गया, तो मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अब सोचिए पापा ने कहां तक सोच लिया जब वो बच्चे थे। सब लोग फिर हंस पड़े, फिर लोगों को हंसी आ गई। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। तो पापा ने क्या बोला, अगर आप लोग मेरी हंसी उड़ाओगे ना तो मैं तो चौकीदार भी बन जाऊंगा। अभी आइसक्रीम बेचने वाला और शंटिंग करने वाला तो बनूंगा ही, लेकिन अगर हंसोगे ना मेरे ऊपर तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है, क्योंकि चौकीदारी तो रात में की जाती है, तो रात को तो मैं चौकीदार बन जाऊंगा। सभी कुछ तय हो गया, मैंने पापा ने तो सब कुछ डिसाइड कर लिया, तय कर लिया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। अब एक दिन पापा को वायुयान बनने की सूझी। वायुयान कौन होता है? जो वायुयान चलाता है, एरोप्लेन चलाने वाला, है ना। वायु माने हवा, यान माने जो वायु में चलने वाली गाड़ी, तो वायुयान माने एरोप्लेन। तो एक दिन उनको लगा अब तो मैं एरोप्लेन चलाऊंगा भैया। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता माने एक्टर, टीवी एक्टर, है ना, सीरियल में एक्टर। तो उन्होंने सोचा, अब तो एक बार सोचा कि मैं वायुयान चालक बनूंगा, फिर कभी सोचा मैं अभिनेता हीरो बनूंगा। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। उसके बाद वो जहाज चलाने वाला भी बनना चाहते थे। ठीक है,
कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। उसके बाद वो कभी कभी चरवाहा बनना भी चाहते थे, है ना। चरवाहा कौन होता है? जो गायों के पीछे और बैलों के पीछे, भैंसों के पीछे ऐसे लाठी घुमाते हुए उनको चराते हुए चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उस आदमी को चरवाहा। जो गायों को, भैंसों को घुमाते हैं और उनको, उसे चरवाहा कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी तो वो चरवाहा बनना भी चाहते थे। ठीक है, सोचिए पापा क्या क्या बनना चाहते थे अपने बचपन में। आपने भी कभी कभी सोचा है क्या इतना कुछ? अब देखिए, अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। अब उन्होंने क्या सोचा? नहीं भाई, अब तो मैं कुत्ता ही बनूंगा। सोचो, वो कुत्ता बनना चाहते थे, डॉग। ठीक है, उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अब कुत्ता क्या करता है? हमारे जैसे दो पैरों पर चलता है कि नहीं? कुत्ता चार पैरों पर चलता है, दो आगे के दो पीछे के। तो पापा ने क्या किया? वो दिन भर चारों अपने हाथों को भी जमीन पे ऐसे घुटने घुटने चलते हुए पूरे घर में घूमते रहे। और कुत्ता क्या करता है? किसी भी अजनबी आदमी को देखकर भौंकता है। तो जो भी आज अजनबी आदमी दिखता, पापा कुत्ता बनकर उस पर भौंकते, भौ 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 भौ। ठीक है, एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर पर सहलाना चाहा। अब एक बूढ़ी महिला ने, ऐसे कुत्ते के ऊपर हम हाथ फेरते ना, तो एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर पर ऐसे हाथ फेरकर सहलाना चाहा, तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। अब सोचो, पापा कितना कुत्ता बनने में डूब गए कि वो चार पैरों पर भी दिन भर चलते रहे, अजनबियों पर भौंकने भी लगे, और एक महिला ने उन पे ऐसे प्यार से हाथ फेरा तो वो उसको काटने की कोशिश भी करी उन्होंने। सोचिए वो कितना डूब गए कुत्ता बनने में। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। ठीक है, भौंकना तो उन्होंने सीख लिया, लेकिन कुत्ता क्या करता है? अपने पैरों से कान के पीछे खुजाता है। देखना कभी आप स्टूडेंट्स, अपने पैरों से कुत्ता क्या करता है? कान। हम कभी अपने पैर से कान के पीछे खुजा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो अपने पैरों से कान के पीछे खुजाता है। तो पापा ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो ऐसा तो नहीं कर पाए। ठीक है, फिर क्या हुआ? उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। अब पापा को एक आइडिया आया। पापा के घर में एक कुत्ता पला हुआ था। उन्होंने क्या सोचा? मैं बाहर जाकर अपने कुत्ते के साथ बैठ जाता हूं, तो उसको देख देख कर मैं शायद जल्दी सीख जाऊंगा पैर से कान के पीछे खुजाना। ठीक है, पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। अब पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। फौजी अफसर, फौजी कौन होते हैं? जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, देश की रक्षा के लिए लड़ाई करते हैं, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? फौजी। तो फौज का कोई अफसर, आर्मी ऑफिसर, वो वहां से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वो वहां खड़े होकर देखने लगा कि पापा, ये जो बच्चा है ये कर क्या रहा है? ये अपने पैरों से बार बार कान के पीछे खुजाने की कोशिश क्यों कर रहा है? वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा। फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? बहुत देर तक वो फौजी आदमी, फौजी अफसर पापा को देखता रहा। फिर उसने पूछा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूं। पापा ने क्या जवाब दिया? अंकल मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूं। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? फौजी ने क्या बोला? ठीक है, तुम कुत्ता बनना सीख रहे हो, लेकिन आखिर तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो, ये बताओ। पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूं। तो पापा ने क्या जवाब दिया? पापा ने बोला, मैं काफी दिनों तक इंसान बन चुका हूं, अब मुझे इंसान नहीं बने रहना। ठीक है, अफसर ने कहा, बात तो बिल्कुल सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? तो क्या बोला उस फौजी अफसर ने? लेकिन बेटा क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो पापा ने क्या बोला? अंकल मुझे तो नहीं पता इंसान किसे कहते हैं, आप ही मुझे बता दीजिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर ने उसे जवाब नहीं दिया पापा को। उन्होंने क्या बोला? इस बारे में आप अपने आप सोचो कि इंसान कहते किसे हैं। अफसर वहां से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। अफसर वहां से चुपचाप चला गया। वो ना पापा की हरकत देखकर हंसा ना मुस्कुराया। वो सिर्फ ये बोलकर चला गया कि इसके बारे में तुम अपने आप सोचो कि इंसान किसे कहते हैं।
पापा सोचने लगे, ठीक है, वह सोचते ही रहे, वो सोचते रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, अफसर ने उन्हें कोई बात नहीं समझाई थी, बल्कि क्या बोला था, आप अपने आप सोचो कि इंसान किसे कहते हैं। पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई, लेकिन अफसर ने कुछ नहीं समझाया, लेकिन अचानक पापा की समझ में यह बात आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। मतलब पापा हर कभी कुछ भी बनना चाहते थे, कभी चौकीदार, कभी आइसक्रीम बेचने वाला, कभी शंटिंग करने वाला, कभी वायुयान चलाने वाला, कभी चरवाहा बनने वाला, कभी अभिनेता बनने वाला। तो उन्होंने सोचा मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूं। जब अगली बार किसी ने उनसे पूछा बेटा अब तुम क्या बनना चाहते हो, तो पापा ने क्या जवाब दिया, मैं इंसान बनना चाहता हूं। ठीक है, इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। हर बार जब वो कुछ भी बोलते थे लोग हंसते थे, इस बार जब उन्होंने बोला मैं इंसान बनना चाहता हूं तो कोई भी नहीं हंसा। तो पापा बहुत छोटे थे लेकिन वो समझ गए कि यही सही जवाब है। ठीक है, आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है, इंसान बनना ही बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स, राइट। पापा को वो बहुत छोटे थे लेकिन उन्हें ये बात बचपन में ही समझ में आ गई, कुछ भी बनो, ये तो बात की बात है, आप कुछ भी बनो, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनो, लेकिन पहले आप अच्छा इंसान बनो। अच्छे इंसान हम कैसे बनते हैं, जब हमेशा दूसरों की काम, दूसरों की मदद करें, कभी किसी का बुरा नहीं करें, है ना, कोई भी गलत काम नहीं करें, वही एक अच्छा इंसान होता है। ठीक है, तो जो बनना है बड़े होके स्टूडेंट्स वो तो अलग बात है, आप पढ़ोगे लिखोगे तो जरूर अच्छा बनोगे, लेकिन पहले आप खुद अच्छा इंसान बनो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात थी जब हमारे पापा, जब लेखक के जो पापा थे वो जब छोटे थे तब ये बात उनको समझ में आ गई। आप सब भी छोटे हैं, आप सबको भी ये पाठ पढ़ के बात समझ में आ गई होगी। तो ये पाठ किसने लिखा है स्टूडेंट, ये लिखा है अलेक्सांद्र रस्किन। ठीक है, अलेक्सांद्र, ठीक है, रस्किन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये इस पाठ के लेखक हैं जिन्होंने ये पूरा पाठ लिखा है। ठीक है, तो ये इनके पापा की कहानी है, जो लेखक हैं इनके पापा की ये कहानी है जो इस पाठ में इन्होंने हमें बताई गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पाठ, पापा जब बच्चे थे। ठीक है, तो ये पूरे पाठ बहुत ही मजेदार पाठ, और इस पाठ से हमने बहुत ही एक अच्छी चीज सीखी है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये पूरे पाठ का एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए, ये पेज ओपन होगा, इसमें क्लास 4 पर क्लिक करिए स्टूडेंट्स, क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। इसमें आपकी क्लास 4 की हिंदी की बुक पे जाइए तो आपको पार्ट 1 से अभी तक हमने जितना पढ़ा है सब कुछ यहाँ मिलेगा, और आगे जो हम पढ़ेंगे वो भी मिलेगा, राइट। तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर, और यहाँ पर स्टूडेंट्स किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट का अभ्यास करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।